हेलो दोस्तों, मैं साबुद्दीन सर और मैं आज आप लोगों को एडजेक्टिव के बारे में बताऊंगा। ठीक है, बहुत से लोग पूछ रहे थे कि सर आप एडजेक्टिव के बारे में कब बताएंगे, एडजेक्टिव के बारे में कब बताएंगे। तो आज मैं आप लोगों को एडजेक्टिव के बारे में बताता हूँ। ठीक है, कि एडजेक्टिव है क्या, है ना। जैसे एडजेक्टिव इज द पार्ट ऑफ स्पीच, है ना। जो एडजेक्टिव है वो पार्ट ऑफ स्पीच का क्या है, एक हिस्सा है, एक भाग है ना। जिसमें मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया भी था एडजेक्टिव के बारे में, बट उसमें मैंने डीपली नहीं बताया था, है ना। तो आज मैं आप लोग को डीपली बताऊंगा एडजेक्टिव के बारे में, है ना। तो एडजेक्टिव के बारे में देखा जाए, एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव की हिंदी होती है विशेषण। एडजेक्टिव की हिंदी क्या होती है, विशेषण होता है ना। एडजेक्टिव की हिंदी होती है विशेषण। ठीक है, तो यदि हम लोग हिंदी में इसका डिफिनेशन लिखेंगे, बताएंगे, तो ये बताता है कि एडजेक्टिव यानी विशेषण वह शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है ना। संज्ञा या ऐसे अदर वर्ड में बोल सकते हैं, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। इंग्लिश में इसकी डिफिनेशन होती है, एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड, एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई नाउन एंड प्रोनाउन। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड, ओके, यूज्ड टू, ओके, क्वालिफाई नाउन एंड प्रोनाउन। यहां पर मैं डिफिनेशन भी लिख सकता हूं। ठीक है, एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड used to qualify noun and pronoun, है ना। ये हमारा डिफिनेशन है। ठीक है, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई नाउन एंड प्रोनाउन। एडजेक्टिव यानी विशेषण वह शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, या ऐसे बोल सकते हैं कि विशेषण वह शब्द है जो क्या करता है, किसी की आकार, प्रकार, रंग, रूप, ठीक है, का विशेषता बताता है, उसे हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे ले लीजिए। ठीक है, सीता इज ब्यूटीफुल। ठीक है, सीता इज ब्यूटीफुल, सीता इज ब्यूटीफुल। सीता क्या है, सुंदर है। सीता इज ब्यूटीफुल, सीता सुंदर है। यहाँ पे जो ब्यूटीफुल है वो क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे क्या, ये सीता की विशेषता को बता रहा है कि सीता कैसी है। सीता कैसी है, तो सीता कैसी है, सीता सुंदर है। सीता क्या है, सुंदर है, खूबसूरत है। ठीक है, सीता इज ब्यूटीफुल। ओके, तो यहाँ पे सीता क्या है, नाउन है। सीता क्या है, यहाँ पे सीता क्या है, नाउन है, और इस नाउन की विशेषता बता रहा है कि सीता कैसी है, तो सुंदर है ना। तो इसकी सुंदरता की विशेषता को बता रहा है, इसलिए ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है। ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है। यदि यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया जाए कि ही इज स्मॉल, ही इज स्मॉल, ही इज स्मॉल, वह क्या है, वह छोटा है। ही इज स्मॉल, वह छोटा है। इसका मतलब यह ही क्या है, यहाँ पे ही प्रोनाउन है। ही क्या है, प्रोनाउन है, और स्मॉल क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि इसकी छोटा होने का विशेषता बता रहा है। ठीक है, इसे हम लोग बोल सकते हैं इसके आकार और प्रकार की विशेषता। अभी मैंने बताया कि विशेषण वह शब्द है किसी की रंग, रूप, आकार, प्रकार, ठीक है, बड़ा छोटा की विशेषता को बताता है। तो यहाँ पे प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है कि वह कैसा है, तो वह स्मॉल है, यानी उसके आकार के बारे में बता रहा है कि वो कितना है, तो स्मॉल यानी छोटा है ना। तो यहाँ पे स्मॉल क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है। अरे मैं बोलूँ कि दिस पेन इज रेड, दिस पेन इज रेड, ठीक है, तो यहाँ पे रेड क्या होगा, यहाँ पे रेड हो जाएगा एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि जो एडजेक्टिव है, ठीक है, दे आर टू टाइप्स यूज ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव का दो यूज होता है। एक हमारा पहला होता है, ठीक है, पहला जो हमारा होता है वो होता है एट्रीब्यूटिव यूज। क्या होता है, एट्रीब्यूटिव यूज, एट्रीब्यूटिव यूज होता है। ठीक है, और दूसरा होता है हमारा प्रेडिकेटिव यूज। क्या होता है, प्रेडिकेटिव यूज, प्रेडिकेटिव यूज, है ना।
एट्रीब्यूटिव यूज और प्रेडिकेटिव यूज होता है, ठीक है। अब एट्रीब्यूटिव यूज है क्या और प्रेडिकेटिव यूज है क्या, ठीक है। तो एट्रीब्यूटिव यूज, ठीक है, कैसे पहचानेंगे कि ये एट्रीब्यूटिव है, कैसे पहचानेंगे कि वो प्रेडिकेटिव है ना। तो एट्रीब्यूटिव यूज हमेशा क्या होता है, हमेशा नाउन के पहले होता है, ठीक है। एट्रीब्यूटिव यूज का प्रयोग नाउन के पहले होता है, ठीक है। जैसे ही हैड अ रेड पेन, ही हैड अ रेड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो हमारा पेन है, ठीक, नाउन है, और इस नाउन के पहले जो यहाँ पे यूज हुआ वर्ड हुआ है रेड, ठीक है, रेड। तो मैंने अब डेफिनेशन के हिसाब से बताया कि प्रेडिकेटिव यूज का प्रयोग नाउन के पहले होता है, ठीक है। पेन हमारा नाउन है और इसके पहले क्या हुआ है, रेड का प्रयोग हुआ है, इसलिए रेड हमारा क्या है, एडजेक्टिव, क्या है, एडजेक्टिव है। और कौन सा यूज है, कौन सा यूज है, तो बताएंगे कि यहाँ पे जो रेड है वो क्या है, एट्रीब्यूटिव यूज है, क्या, एट्रीब्यूटिव यूज है ना। प्रेडिकेटिव यूज के बारे में बात कर लिया जाए तो प्रेडिकेटिव यूज है क्या, ठीक है। मैं जो भी चीज़ बताऊंगा डीपली मैं जो भी चीज़ बताऊंगा डीपली बताऊंगा। मैंने यहाँ पे एट्रीब्यूटिव यूज को मतलब क्या बोलते हैं बारे में बता दिया कि एट्रीब्यूटिव यूज किसे कहते हैं। तो एट्रीब्यूटिव, एक बार मैं और बता दूं, एट्रीब्यूटिव यूज का प्रयोग नाउन के, तो पेन यहाँ पे नाउन है और इसके पहले रेड का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेड है वो एडजेक्टिव है और कौन सा यूज है, तो एट्रीब्यूटिव यूज है। प्रेडिकेटिव यूज क्या होता है, नाउन के बाद होता है, ठीक, उल्टा, ठीक है। तो प्रेडिकेटिव जो यूज है वो उसका प्रयोग नाउन के बाद होता है। जैसे सीता इज ब्यूटीफुल, सीता इज ब्यूटीफुल, मैंने यहाँ पे लिखा सीता इज ब्यूटीफुल। सीता क्या, सुंदर है, सीता सुंदर है। तो यहाँ पे सीता क्या है, नाउन है ना। सीता क्या है, नाउन है, और ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है। जस्ट अभी बताया कि यह क्या होगा, प्रेडिकेटिव यूज होगा, क्या होगा, प्रेडिकेटिव। बताया कि प्रेडिकेटिव यूज का प्रयोग हम लोग नाउन के बाद करते हैं, है ना, उल्टा। देखो एट्रीब्यूटिव यूज का प्रयोग नाउन के पहले होता है, प्रेडिकेटिव यूज का प्रयोग नाउन के बाद होता है। मैंने यहाँ पे दिखा भी दिया और यहाँ भी दिखा दिया, सीता इज ब्यूटीफुल, यहाँ पे सीता नाउन है और ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है, इसलिए यहाँ पे एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के बाद हुआ है, ठीक है। तो दो तरह के यूज होते हैं, एक होता है एट्रीब्यूटिव यूज और दूसरा होता है प्रेडिकेटिव यूज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे यदि देखा जाए तो बता दूं, मैं वन तो नहीं वो करता क्योंकि वीडियो जाएगा, क्योंकि एडजेक्टिव जो है वह 10 प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं, वह 10 प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। और मैं बताते चलूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप भी बोर हो जाएंगे पढ़ते पढ़ते, ठीक है। तो आप एडजेक्टिव के पार्ट्स देख लेंगे, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा छोटा से छोटा करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो यदि एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इसमें जो होता है ना कि बहुत इंपॉर्टेंट की बात कर लिया जाए तो इसमें होता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर की बात कर लिया जाए, एडजेक्टिव्स, ओके। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर की बात कर लिया जाए तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर को दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या है, जो नंबर की विशेषता को बताए, जो नंबर की विशेषता को बताए वही हमारा क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, ठीक है। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर को हम लोग क्या करते हैं, दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर को दो कर देते हैं। पहला हमारा होता है डेफिनेट एडजेक्टिव, डेफिनेट एडजेक्टिव, है ना, डेफिनेट एडजेक्टिव। और दूसरा होता है इनडेफिनेट एडजेक्टिव, इनडेफिनेट एडजेक्टिव, है ना। तो डेफिनेट एडजेक्टिव है क्या, डेफिनेट एडजेक्टिव के बारे में बात कर लिया जाए, और इनडेफिनेट, ठीक है। तो वह नंबर जो निश्चित हो, वह नंबर जो निश्चित हो वह उसे कहते हैं डेफिनेट एडजेक्टिव, और वह नंबर जो अनिश्चित है उसे कहते हैं डेफिनेट
एडजेक्टिव। जैसे एग्जाम्पल की बात कर लिया जाए तो मैं एक एग्जाम्पल बता दूं कि डेफिनेट एडजेक्टिव है क्या। तो यदि मैं कहूं कि ही हैज़ 4 काउज, ही हैज़ 4 काउज, है ना, ही हैज़ 4 काउज। इसमें क्या है, इसमें क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। यहाँ पे गायों की कुल संख्या कितनी है, 4 है। यहाँ पे गायों की कुल संख्या 4 कितनी है, 4 है, ठीक है। तो ये क्या है, डेफिनेट एडजेक्टिव। यहाँ पे जो 4 हो गया वो क्या हो गया, डेफिनेट एडजेक्टिव। क्या हो गया, डेफिनेट एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। क्योंकि निश्चित रूप से जो गायों की, द नंबर ऑफ काउज, ठीक है, द नंबर ऑफ काउज कितने हैं, 4 है, 4 है, निश्चित रूप से, है ना। अब क्या है, इंडेफिनिट एडजेक्टिव की बात कर लिया जाए तो इंडेफिनिट एडजेक्टिव है क्या। तो यदि कहा जाए कि ही हैज़ फ्यू काउज, ही हैज़ फ्यू काउज, उसके पास क्या है, कुछ गाय हैं। तो कुछ गायों से चल रहा है कि कुछ गाय हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 10 हैं, 5 है, कुछ पता चल रहा है, नहीं चल रहा है। इसका मतलब अनिश्चित है, क्या है, अनिश्चित है, यह काउंट नहीं किया जा सकते कितने गाय हैं उसके पास। इसलिए क्या हो गया, यह इनडेफिनिट, यहाँ पे जो फ्यू है वो क्या हो गया, इनडेफिनिट एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया, इनडेफिनिट। जैसे बोलूँ आई हैव सम रुपीज, आई हैव सम रुपीज, तो यहाँ पे सिर्फ सम में बोल रहा हूँ, तो सम यहाँ पे क्या हो गया, इनडेफिनिट हो गया, क्योंकि सम मतलब मेरे पास कितने पैसे हैं पता ही नहीं है। लेकिन मैं बोलूँ कि आई हैव 20 रुपीज़, आई हैव 20 रुपीज़, मैं यदि 20 रुपीज़ की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे 20 क्या है, 20 डेफिनेट है, यानी निश्चित रूप से मेरे पास पैसे कितनी है, 20 रुपये हैं, है ना। तो एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर को 2 भागों में डिवाइड करते हैं, डेफिनेट एडजेक्टिव और इनडेफिनिट एडजेक्टिव। ठीक है, तो पता चल गया ना कि डेफिनेट एडजेक्टिव है क्या, ठीक है, जो जिसके बारे में पता ना हो, है ना, सम, फ्यू, लिटिल, है ना, ये सारे के सारे क्या है, इनडेफिनिट एडजेक्टिव हैं। और जो हमारे डेफिनेट एडजेक्टिव हैं 4, 2, मतलब जिसे पता किया जा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि मैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं बता दूँ कि डेफिनेट एडजेक्टिव को, ठीक है, डेफिनेट एडजेक्टिव को 2 भागों में बांट देते हैं, ना, डेफिनेट एडजेक्टिव को 2 भागों में बांट देते हैं। कौन कौन से, एक हमारा होता है कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर होता है, और दूसरा होता है ऑर्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर। एक कार्डिनल नंबर होता है, एक ऑर्डिनल नंबर होता है। क्या होता है, एक कार्डिनल नंबर, एक ऑर्डिनल नंबर। अब कार्डिनल नंबर है क्या, है ना, और ऑर्डिनल नंबर है क्या। कार्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर के बारे में बता दूं तो कार्डिनल नंबर है क्या और ऑर्डिनल नंबर है क्या, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट डॉट, ये हमारे कार्डिनल नंबर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों, कार्डिनल नंबर कहलाते हैं, है ना। और ऑर्डिनल नंबर जो हमारे हैं वो हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, ऑर्डिनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, यदि यहाँ पे बात कर लिया जाए 4 की, ठीक है, तो 4 हमारा कौन सा नंबर होगा, कार्डिनल नंबर। क्या होगा, कार्डिनल नंबर होगा। ठीक है, यहाँ पे फ्यू की बात कर लिया जाए तो फ्यू कौन सा नंबर होगा, तो ऑर्डिनल होगा। यहाँ पे यदि 6 की बात कर लिया जाए, ठीक है, 6 की बात कर लिया जाए तो 6 कौन सा नंबर होगा, ठीक है, तो 6 हमारा होगा कौन सा नंबर होगा, कार्डिनल नंबर होगा। 6 कौन सा नंबर होगा, 6 कौन सा नंबर होगा, ये हमारा हो जाएगा ऑर्डिनल नंबर। जैसे यहाँ पे 6 होता है ना, 6 यहाँ पे हो गया, 6 हमारा क्या हो गया, 6 हमारा क्या हो गया, सॉरी यहाँ पे 6 जो हो गया हमारा क्या हो गया, 6 हमारा हो गया ऑर्डिनल नंबर। और यदि 6 मैं लिखूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 6, तो 6 कौन सा नंबर, यहाँ पे 6 हो गया हमारा कार्डिनल नंबर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सो जो एडजेक्टिव की प्रकार है वो होता है 10 प्रकार का एडजेक्टिव होता है। उनमें से मैं अभी की पार्ट बताया एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। ठीक है, यानी संख्यावाचक विशेषण के बारे में मैंने बताया, है ना। तो संख्यावाचक विशेषण को 2 भागों में डिवाइड करते हैं, डेफिनेट एडजेक्टिव और इनडेफिनेट एडजेक्टिव। ठीक है, और डेफिनेट एडजेक्टिव को 2 भागों में डिवाइड करते हैं, ऑर्डिनल नंबर और कॉर्डिनल नंबर। ठीक है दोस्तों, ये एडजेक्टिव का एक बेहतरीन पार्ट था। क्या था, यह एडजेक्टिव का एक बेहतरीन पार्ट था। ठीक है, एंड देयर इज नो नीड टू इंट्रोड्यूस अ लॉट, ओके,
मैं एक बार और कहना चाहूँगा कि आप घर पे एग्जेक्टिव के पार्ट्स को देख लेंगे, ठीक है, और जितना मैंने ये जो डायग्राम बनाया है इसको भी आप बढ़िया से स्टडी कर लेंगे घर पे, ठीक है। और मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को कुछ बेहतरीन शब्दों के बारे में, कुछ बेहतरीन टॉपिक्स के बारे में मैं बताऊँगा, ठीक है। तब तक मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपील भी कर रहा हूँ कि आप मेरे यस स्पोकन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर लेंगे, ठीक है, और आप बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल मत भूलेंगे, ठीक है। बीइंग योर फ्रेंड्स, आई रिक्वेस्ट अ लॉट, माय डियर ऑल फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड हिट पुश द बेल आइकन, ओके। मैं एक बार और बता दूं, ठीक है, कि यदि आपको ज़िंदगी में कुछ करना है तो चीज़ों को डीपली स्टडी करो, चीज़ों को डीपली स्टडी करो, ठीक है। आई विल नॉट से लॉट ऑफ थिंग्स इन द रिगार्ड ऑफ ग्रामर, ओके। जितने लोग समझते हैं ग्रामर क्या है, ग्रामर हलवा है, उनके लिए मैं बता दूं ग्रामर क्या है। ग्रामर हिंद महासागर है, प्रशांत महासागर है, समुद्र की तरह है, ठीक है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।